साथियों, आज का ये वीडियो बेहद छोटा रहने वाला है, लेकिन अपडेट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में जिसका हमारे राजस्थान के किसान भाई काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसकी तारीख घोषित हो चुकी है। अब दोस्तों इसकी तिथि घोषणा को लेकर वैसे तो अब तक कोई विशेष अपडेट नहीं आई थी और ना ही कोई ऑफिशियली अपडेट थी। बहुत सारे आर्टिकलों के माध्यम से आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बजल्ला सरकार पहली वर्षगांठ पर राजस्थान के सभी किसान भाइयों को सौगातें देने वाली है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के सभी किसान भाइयों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का भी ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन साथियों इसकी ऑफिशियली अपडेट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी ऑफिशियली अपडेट बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त कब तक आपके खाते में ट्रांसफर होगी और कितने रुपए होगी, आपको पता होना चाहिए। लिस्ट जारी हो चुकी है, नाम भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है उसमें साथियों राजस्थान के लगभग 75 लाख किसान भाइयों के लिए 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया गया था। और साथियों अब की बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान में जो सीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो लगभग 80 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकता है। जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का वितरण 30 जून 2024 को किया गया था, जिसको लगभग राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था और 1000 रुपए की धनराशि राजस्थान के सभी किसानों के खाते में आई थी। साथियों यदि 65 लाख किसानों से यदि हम 80 लाख किसानों के अंतर्गत जाएंगे तो लगभग 15 लाख अतिरिक्त किसानों के लिए दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ऐसे किसान जिनके लिए पहली किस्त का पैसा नहीं मिला था तो क्या उनको दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा? जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, उन लोगों के लिए दूसरी किस्त का पैसा भी मिलेगा। साथ में यदि उनको पहली किस्त का पैसा नहीं मिला था तो उनके लिए पहली किस्त का पैसा भी मिलेगा। बस दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने किसान सम्मान निधि का जो खाता है उसके संबंध में जितनी भी समस्या है आपके डॉक्यूमेंट संबंधी उनका निस्तारण करना है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। आपको यह भी पता होना चाहिए यदि आपने किसान सम्मान निधि योजना के जो खाते संबंधी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया तो दोस्तों आपको 19वीं किस्त का पेमेंट भी टाइम से ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यदि आपको 19वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला है तो 18वीं किस्त का पेमेंट भी मिलेगा, प्लस में 19वीं किस्त का पेमेंट भी मिलेगा। और साथ में आप लोगों के लिए किसान सम्मान निधि योजना जो कि राजस्थान के अंतर्गत संचालित है उसकी दूसरी किस्त का भी पेमेंट मिलेगा। यानी कि यदि हम टोटल अमाउंट की बात करें तो 2000 रुपये तो आपके 18वीं किस्त के, और साथियों 2000 रुपये आपकी 19वीं किस्त के, और साथियों 500 रुपये आपकी दूसरी किस्त के, कुल मिलाकर 4500 रुपये का पेमेंट राजस्थान के किसान भाइयों को मिलेगा, बशर्ते आपके किसान सम्मान निधि खाते में किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना, देखिएगा अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लेना है। बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार सीडिंग भी जांच कर लेना है कि बैंक खाता और आधार आपस में सीडिंग हो रखे हैं या फिर नहीं हो रखे। अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना डीबीटी का विकल्प भी एनेबल करवा लेना है, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी योजनाएं उन सभी योजनाओं का पैसा आप लोग के लिए डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से। इसके अलावा साथियों आपको अपनी ई-केवाईसी भी करवा लेनी है, जिसमें भूमि सत्यापन जैसी प्रक्रिया को भी पूर्ण करवाना है और डॉक्यूमेंट संबंधी अन्य दस्तावेजों को भी उसमें ई-केवाईसी के रूप में लगाना है। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस के बटन पर क्लिक करके म्योडिल के तहत अपने आधार सीडिंग की स्थिति जांच कर लेना कि आपके खाते में आधार की सीडिंग हो रखी है या फिर नहीं हो रखी। पीएम किसान सम्मान निधि के खाते की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए साथियों, राजस्थान में जो सीएम किसान सम्मान का पैसा आएगा ना, वो किसी अलग योजना के तहत या फिर किसी अलग वेबसाइट के तहत या फिर किसी अलग पोर्टल के तहत नहीं आएगा, बल्कि पीएम किसान के पोर्टल के तहत ही आपको ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन साथियों सवाल यह कि आपको ये पैसा आएगा कब? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल था वो यही था। आपको बताना चाहूंगा, आप लोग एक ऑफिशियली अपडेट देखिएगा। ये साथियों राजस्थान सीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया था और इसके अंतर्गत किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के बारे में क्या अपडेट है आप लोग देख सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर किसानों को मुख्यमंत्री जो अपने बजल्ला शर्मा जी हैं वो किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ ही राजस्थान के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5500 फार्म पॉइंट के लिए डीबीटी हस्तांतरण सहित अन्य अनुदान सहायता राशि प्रदान करेंगे। जी हाँ साथियों, आपको ये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, राजस्थान के अंतर्गत जब पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी बजल्ला शर्मा जी की सरकार की तो उस समय मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का ट्रांसफर होगा। यह साथियों ऑफिशियली ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, जबकि बहुत सारे आर्टिकल में किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का विवरण नहीं था, नहीं उनके संबंध में कोई जिक्र किया गया था।
लेकिन दोस्तों सवाल ये होता है कि पहली वर्षगांठ मनाई कब जाएगी। देखिए साथियों, पहली वर्षगांठ की जो संभावना व्यक्त की गई थी आज से 7 दिन पहले, दोस्तों उस समय व्यक्त की गई थी 8 दिसंबर। जी हाँ साथियों, 8 दिसंबर को बजल्ला सरकार अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही थी, लेकिन साथियों अब स्थिति को बढ़ा करके 15 दिसंबर कर दिया है। अब साथियों 15 दिसंबर को पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी और उसी समय राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का ट्रांसफर किया जाएगा। और जिनके लिए पहली किस्त का पेमेंट नहीं आया है उन सभी के लिए 1000 रुपये प्लस में दूसरी किस्त का पेमेंट यानी कि 500 रुपये, कुल मिलाकर के 1500 रुपये का पेमेंट आने वाला है। इसलिए तैयार रहिएगा। अब आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अपडेट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 दिसंबर तो आपको इंतजार करना ही होगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।